नमस्कार। एमएससी सेकंड सेमेस्टर प्रोग्रामिंग इन सी के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम जिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन और सिंपल प्रोग्रामिंग इन सी। इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन दो प्रकार के हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में बेसिकली। जो एक है प्रिंट एफ फंक्शन और दूसरा है स्कैन एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, जिसके लिए सिंटैक्स हम यूज करते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्ट्रिंग हमको यहाँ पे यूज करनी है, जो भी चीज हमको स्क्रीन में प्रिंट कराना है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन कॉमा, और अगर कोई आर्गुमेंट है तो यहाँ हम लिखते हैं देन ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली स्कैनएफ फंक्शन इनपुट के लिए यूज किया जाता है, जिसके लिए हम सिंटैक्स यूज करते हैं स्कैनएफ ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कॉमा क्लोज कॉमा आर्गुमेंट जो भी हमको यूज करनी है देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे जो हम यूज करते हैं उस पे हम इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, स्ट्रिंग के लिए %s और फ्लोट के लिए %f ही जनरली यूज करते हैं। ये लिस्ट है स्कैनएफ फॉर्मेट कोड्स का, जिसमें %c कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। %d और %i इंटीजर के लिए यूज किया जाता है ये दोनों, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे यूज करते हैं %d का। सिमिलरली %e, f, g ये तीनों हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग के लिए, जिसमें जनरली हम यूज करते हैं %f का। स्ट्रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं %s, और यही चार हमको ज्यादातर यूज होते हैं %d, %c, %f और %s। ये चार को हमको याद रखना भी होता है। नाउ सिंपल प्रोग्राम अगर हम सी में बनाने की बात करें फॉर एडिशन, मान लेते हैं हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी, और हम चाहते हैं कि इसका एडिशन करें जिसमें हम रिजल्ट है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे ये हमको देखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिक्लेरेशन करना पड़ता है इंटीजर का, तो उसके बाद इस इनपुट करानी पड़ती है ए की, फिर इनपुट कराना पड़ता है बी को, फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर सी को आउटपुट कराना पड़ता है। देखते हैं हम प्रोग्राम अगर बनाना है सी प्रोग्रामिंग के लिए तो कैसे बनाएंगे। ये हमारी प्रोग्रामिंग है सी प्रोग्रामिंग फॉर एडिशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने पहले ही बात की पहले लेक्चर्स में कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स को यहाँ पे अटैच करते हैं। इन लाइब्रेरी फाइल्स पे जो भी हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं ये सारे इन लाइब्रेरी फाइल्स में अटैच होते हैं, इसलिए इन लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच किए बिना हम इन फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हम मेन फंक्शन लेकर के आते हैं void main ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन करली ब्रेस। देन अब यहाँ से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, जिसको हम यहाँ पे हम कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। हमने जो पहले पढ़ा था, हमने डिक्लेरेशन की तीन वेरिएबल लिया ए, बी और सी। ये तीन वेरिएबल को हम लोग किस प्रकार का लिए, इंटीजर। तो हम लिखेंगे int a कॉमा बी कॉमा सी, और स्टेटमेंट क्लोज कंप्लीट हो गए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेमीकोलन का। सेमीकोलन हमेशा स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लियर एससीआर। क्लियर एससीआर फंक्शन का हम यूज करते हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने का। अगर स्क्रीन पे ऑलरेडी पहले से कोई चीज डिस्प्लेड है तो हम क्लियर एससीआर यूज करके वहां पे स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं। तो हम जनरली क्लियर स्क्रीन लिखते ही हैं ताकि स्क्रीन को क्लियर किया जा सके। नाउ हमको यहाँ पे ए की वैल्यू इनपुट करानी है, तो उससे पहले हमको बताना पड़ेगा यूजर को कि यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, मतलब जो भी हमको आउटपुट करानी है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /n, ये यूज किया जाता है न्यू लाइन के लिए, नई लाइन से लिखी जाए। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हमारा एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ए का वैल्यू लिखो, ये हमने एंटर करने के लिए कमांड वहां पे लिख दिया ताकि ये प्रिंट हो। अब जो भी यूजर होगा वो ए का वैल्यू इनपुट कराएगा तो उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करना पड़ेगा मतलब इनपुट करानी पड़ेगी, तो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे स्कैन एफ।
स्कैन एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d, क्योंकि ये क्या है हमारा इंटीजर, यहाँ पे फिर a पे हमको स्टोर करना है और ये हमारा एंड यूज करता है एज अ पॉइंटर कहाँ पे वैल्यू को स्टोर करना है। तो ये बताता है हमको कि हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है, ए पर, और यहाँ पे ये कंप्लीट स्टेटमेंट क्लोज। सिमिलरली यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं बी के लिए, तो बी के लिए भी हमको इनपुट कराना है यहाँ पे, तो हम सेम यहाँ पे भी लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ये डिस्प्ले हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। अब जो भी यूजर यहाँ पे बी की वैल्यू इनपुट कराएगा उसको हम स्कैन एफ के थ्रू इनपुट करा लेंगे और स्टोर करेंगे कहाँ पे, बी पर। अब हमारा ए का वैल्यू भी हमको मिल गया और बी का वैल्यू भी हमको मिल गया, और स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए ध्यान में रखेंगे हमेशा सेमीकोलन यूज करना ही है। नाउ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था पहले एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब सी की वैल्यू ए और बी को ऐड करके निकाली, सी की वैल्यू हमारी आ गई। अब डिस्प्ले करके दिखाना है कि सी की वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ न्यू लाइन से द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, कौन सा है यहाँ पे, परसेंट डी लिखा है हमने इंटीजर के लिए, तो इंटीजर के रूप में, और वैल्यू किसकी डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे सी की। अब हमको स्टोर नहीं करना है तो हम यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे, स्टोर करना होता है तब हम एंड लगाते हैं, और डिस्प्ले करानी होती है उसकी वैल्यू को तो एंड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एंड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे सी, और ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीन पे। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हम ए और बी की वैल्यू एक साथ इनपुट करा लें, जैसे हम अगर कराना चाहें तो एक प्रोग्रामिंग इस तरीके का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले तो हमको लाइब्रेरी फाइल अटैच करना पड़ेगा, और लाइब्रेरी फाइल अटैच करने के बाद void main फंक्शन जो है हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी, देन कर्ली ब्रेसेस इंटीजर ए बी सी क्लियर SCR नोटेड सेमीकोलन, यहाँ तक तो कॉमन है। नाउ प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर कराने के लिए कहा। दोनों की वैल्यू हमको यहाँ पे स्टोर करना है, किस फॉर्म में करना है, %d और %d। यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कराएंगे %a कॉमा यहाँ पे यूज करेंगे a एंड b, a और b पे दोनों पे हम वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। नाउ अगेन फिर नीचे का पार्ट सेम रहेगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट कराएंगे c की वैल्यू कौन सा फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में, तो %d, और यहाँ पे c हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड देन गेट ch इस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। लेट अस सी, इसको हम अगर रन करके देखें सी प्रोग्रामिंग में तो कैसा ये प्रोग्राम बनेगा। सी प्रोग्रामिंग के लिए हम टर्बो सी प्लस प्लस में जाएंगे और यहाँ पे हम टर्बो सी प्लस ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको प्रोग्राम अगर हमको यूज करना है, अब मैंने पहले से प्रोग्राम बना करके रखी है एडिशन के नाम से, एडिशन प्रोग्राम हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा है, जो हमने यहाँ पे किया, void main int abc clear scr enter the value of a scan f, a की वैल्यू यहाँ पे हमने स्कैन करा ली, इनपुट करा ली, और यहाँ पे b की वैल्यू हमने इनपुट करा ली, और यहाँ पे कैलकुलेट हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम, रन करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमको इनपुट करानी है, हमने वैल्यू ले लिया मान लीजिए 12, b की वैल्यू इनपुट करानी है, स्टोर हो गया। अब हमको वैल्यू पुट करानी है, मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कराते हैं 16। नाउ 12 और 16 हमने दो वैल्यू इनपुट करा ली, और ये दोनों वैल्यू को हमने स्टोर करने के लिए भी कमांड दे दिया था। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन सी की वैल्यू आ गई 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28। नाउ अब गेट सी एच का फंक्शन होता है कि हम कोई भी की अगर यूज करेंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन जो हमको स्क्रीन पे दिख रही है, इससे हम बाहर निकल करके जो प्रोग्रामिंग वाली विंडो है उस पे आ जाए, तो हम कोई भी की दबाएंगे हम वापस स्क्रीन पे आ जाएंगे। एक तरीका हमने ये देखा था एडिशन करने का, और दूसरा तरीका जो हमने देखा है वो प्रोग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं, इंक्लूड studio.h इंक्लूड conio.h, ये दो हमको पहले से हेडर फाइल लगाने पड़ते हैं। देन void main फंक्शन, देन कर्ली ब्रेसेस इंटीजर a b c 3 हमको डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, देन क्लियर scr स्क्रीन क्लियर कर दिया, देन प्रिंट एफ फंक्शन है, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया a और b दोनों की वैल्यू पुट करने बोली, और यहाँ पे हमने एक न्यू लाइन, मतलब जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएं नई लाइन पे कराएं, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कहा स्कैनफ इनपुट जो होगी वैल्यू किस फॉर्म में होगी, इंटीजर के फॉर्म पे और इंटीजर के फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वैल्यू पुट कराने बोला है, ए और बी दोनों को।
तो दोनों हमने यहाँ पे ले लिया। और कहाँ पे स्टोर रखना, पहली वैल्यू को ए पे स्टोर रखना और दूसरी वैल्यू को बी पर स्टोर करके रखना। नाउ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी, एंटर द वैल्यू ऑफ सी इन इंटीजर, और यहाँ पे सी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम, रन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए की वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट अस टेक 15। बी की वैल्यू पुट करने की बोल रहा है, लेट अस टेक 26 एडिशन। नाउ 15 plus 26 is equal to 41. These are the programs. इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन का ये यूज हम इस तरीके से करते हैं। नाउ आफ्टर making these two programs and understanding how to use this printf and scanf functions, let us complete this lecture. Thank you.